Dear students, welcome to Help TV. Up till now, we have discussed the basic concepts of the DC circuits. But you know that 90% of the energy used nowadays is AC in nature. So let's discuss AC circuits, how it's work. Okay? So first of all, हम देख लेते हैं कि AC और DC सर्किट्स में डिफरेंस क्या होता है, जो कि मैंने आपको एक जस्ट इमेज आपके बिल्ड करने के लिए, मैंने एक आपका माइंडसेट बनाने के लिए मैंने आपको डिफरेंस एक लेक्चर में बताया भी था कि AC और DC में डिफरेंस क्या होता है। आज मैं आपको डिटेल्स के साथ कुछ वेवफॉर्म के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। सो देखें, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है ये हम देखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कह सकते हैं डीसी करंट। जबकि अगर करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एसी करंट। ओके, वहां पे मैंने आपको जस्ट एक बेसिक एंड वेरी मच बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. If flow of electrons is in the same direction, it is said to be DC current. And if direction of the current change with time, then it is said to be AC current. Now let's discuss some advanced concepts of the AC circuits. Okay? देखें, जो AC circuits मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है विद टाइम करंट की। ओके, अब देखते हैं कि ये किस तरह चेंज होती है। जो एसी सर्किट्स होते हैं उनमें बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ द साइकिल्स. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द साइकिल्स इन एसी वेवफॉर्म, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल. ओके, सो दिस इज हियर. This is positive one, this is negative one. This is V, this is T. क्लियर? देखें, यहां पर करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. मैग्नीट्यूड कौन सा, ये देखें, यहां तक ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड. अब देखें, मैग्नीट्यूड यहां से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है. यहां पर मैक्सिमम है, वी मैक्स है हमारे पास, यहां से फिर डिक्रीज करता जा रहा है, यहां पे जीरो है, फिर यहां पे नेगेटिव में जाता है, यहां पे नेगेटिव वी एम है. ओके, अगर हम इसकी इक्वेशन एसी जो करंट है उसकी वो इस तरह होती है. एसी वोल्टेज का वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ये ओमेगा क्या है, ये वी एम क्या है. वी एम मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. वी एम इज हेयर. ओके, ओमेगा इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? Angular frequency is omega is equal to 2 pi f and f is 1 over t. f को हम 1 over t से निकाल सकते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, जस्ट इजी. ओके, एसी सर्किट्स के कुछ फंडामेंटल्स थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए. अब हम देख लेते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हम एसी सर्किट्स को, एसी को हम यूज़ करें. वो कौन से बेसिक एडवांटेजेस हैं जो एसी सिस्टम हमें देता है, जबकि वही वाले एडवांटेजेस डीसी सर्किट हमें नहीं देता. क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ डील करने से पहले हमें उसके बेनिफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसके साथ एफिशिएंटली डील नहीं कर सकते. अगर आप डील नहीं कर सकेंगे तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छे से वर्क नहीं कर सकेंगे.
ओके आप अपनी फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकेंगे। ओके अब हम देखते हैं कि वो कौन से एडवांटेजेस हैं एसी के, जिस वजह से हम एसी को प्रेफर करते हैं ओवर डीसी। ओके फर्स्ट एडवांटेज इज, सबसे पहले एडवांटेजेस, ओके पहला एडवांटेज वो ये है कि एसी जो होता है ना, एसी ट्रांसमिशन ओवर लाइंस इज वेरी मच एफिशिएंट एंड इजी। इसमें लॉसेस कम होते हैं, इसको दूर तक आप ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉसेस। ओके जो transmission efficient. Second is voltage in AC systems can be easily raised or lowered, okay, by using the transformers that we will discuss in upcoming lectures. Okay, अब देखें ट्रांसफार्मर के जरिए से जो एसी सिस्टम की वोल्टेज होती है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके जबकि डीसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज इज इजी टू जनरेट। हम इसको इजीली जनरेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी डीसी सर्किट्स। जनरेट, ओके। फोर्थ most important advantage is AC generators are more efficient than DC generators. Okay, so that you know that generators are very much important part of our daily life. Okay, and efficiency of the generator is improved using the AC circuits, AC system. Okay, this is another big advantage of the AC systems in our daily life. The fourth one important advantage is AC motors. Okay, we will discuss the AC, DC motors, generators, transformers. These all things are in our lecture series. Okay, you learn about the basic concepts of the motors, transformers and generators. These basic concepts we will learn in electric machine course. Electric machine course we will discuss in details, very much details, and you understand very much effectively and easily. Okay, fourth one is AC motors. Easy construct. फिफ्थ वन इज एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर, एसी टू डीसी कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम इसको, ये इसकी इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसी टू डीसी। ये थे बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में हम कुछ डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि जिस तरह हमने स्टडी किया था कि हमने डीसी सर्किट्स में डीसी सोर्स लिया था, रेजिस्टेंसेस ली थी, कैपेसिटेंसेस ली थी, इंडक्टेंस ली थी। अब हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स किस तरह होगा लीनियर सर्किट एलिमेंट्स का जब हम एसी सर्किट्स को, जब हम एसी सिस्टम को यूज करेंगे अपने सर्किट्स में। ओके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन वेरी मच डिटेल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी बेसिक टाइप्स हैं एसी सिस्टम्स की। ओके, यू मस्ट नो अबाउट द बेसिक वेव फॉर्म्स ऑफ द एसी सिस्टम्स। You must know about the basic benefits and disadvantages of the different waveforms, because each waveform has some of the drawbacks and some advantages, but you choose waveform that is good for your application. This point is very much important for designing point of view. Okay, अब हम देखते हैं कि वो कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज स्क्वायर वेवफॉर्म, स्क्वायर। सेकंड इज ट्रायंगुलर। फोर्थ वन इज
ट्रेपेजॉइडल, 3 तरह की वेव फॉर्म है। लेकिन एक ऐसी वेव फॉर्म भी है जिनको हम इन तीनों पे प्रेफर करते हैं और उसके एडवांटेजेस भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म। प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म कौन सी वाली है? ये वाली। ये कौन सी है? प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म। प्योर साइनोसाइडल। अब इसको हम प्रेफर तो करते हैं, लेकिन वो कौन से एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इस वेव फॉर्म को इन वेव फॉर्म्स पर प्रेफर करते हैं? ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स इक्वेशंस राइटिंग इज वेरी मच इजीली। हम इक्वेशंस साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए आसानी से लिख सकते हैं। Okay, second advantage is sine waves and cosine waves. Sinusoidal means sine waves and cosine waves. Sine waves is basically start from 0, cosine waves start from maximum. This is somewhat different, but you must know about the basic concepts. Second most advantage is sinusoidal waveforms can be easily pass through the linear elements. What are the linear elements? That we have discussed in our previous lectures. You must know basic concepts. In every lecture, I just tell you about basic concepts. You must build your basic concepts in a very much efficient manner. Otherwise, you don't gather the concepts of the advanced topics. Okay, equations writing easily, pass through the linear circuit elements in a very simple way without any distortion. Yes. Without distortion. Okay, okay, point. Equations writing easy, विदाउट एंड डिस्टॉर्शन वो लीनियर एलिमेंट से पास कर जाते हैं। ओके, अब देखें साइनोसाइडल की कॉज और साइन की जो डेरिवेटिव है, जो इंटीग्रेशन है, वो एक साइन और कॉज ही होता है, वो कोई और चीज़ें नहीं होती। इसलिए एनालिसिस हमारे पास, इसको यूज करके हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है। एनालिसिस इज easy. Okay, I hope you understand the lecture in a very much effective manner. Okay, so in this lecture I have discussed about basic circuits, some of the waveforms that are very much important for you in electrical engineering. In AC circuits, when you are dealing with the AC circuits, you must know about these waveforms, because in advanced topics we derive the equations for those waveforms, because these waveforms are used in different applications. But to build our basic concepts, just we take the basic pure sinusoidal waveform so that you can understand the basic concepts. Okay, and हमने ये देखा कि हम AC है, क्या एडवांटेज है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये है क्या, और इसके क्या एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम यूज़ करते हैं, हमने आसानी से देखा। उसके बाद हमें देखा कि जो वेव फॉर्म्स हैं उनमें से हम AC को, प्योर साइनोसाइडल को क्यों लेते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, ये भी हमने ईजिली देखा। कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम
एसी चूँकि जो फंडामेंटल्स हैं उसके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को हम इम्प्रूव करते हुए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लेंगे और मज़ीद सर्किट्स को विद एसी सोर्स हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। ओके, इस लेक्चर से आसान सा लेक्चर था ये। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब के बटन पे आप क्लिक कर लें। इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स रोज़ मिलती रहेंगी और आपको इस चैनल से रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये हेल्प टीवी का आपसे वादा है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।